पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शिन जुआन और तियान युआन के आराम करने वाली स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है। वहीं यू हाओ अनडेड हाफ प्लेट के क्रीचर्स की आर्मी के साथ सन एंड मून एम्पायर के सोल इंजीनियर लीजेंस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर शिन जुआन और तियान युआन को लगता है कि ये होली स्पिरिट गर्ल की आर्मी है और उन पर इतना घातक अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि सन एंड मून एम्पायर का ही ज़ोंगली वू है, जिसे देख शिन जुआन और तियान युआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं क्रीचर्स पर लगातार अटैक्स करने के बाद भी उनकी आर्मी खत्म होने का नाम भी नहीं लेती है, जिसे देख सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सोल्जर्स के बीच खौफ इतना बढ़ जाता है कि वो खुद ही खुद को खत्म करने लगते हैं। तभी तियान युआन इस सब से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसे फाइनली अपनी रैंक 9 के फिक्स कैनन शेल का इस्तेमाल कर बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन करता है, जिससे फाइनली क्रीचर्स का एंड हो जाता है। वहीं यू हाओ ने सही समय पर तियान युआन का मूव देखकर अपनी आर्मी को वहां से विड्रॉ कर लिया था, जिसके बाद तियान युआन और शिन जुआन वापस से लिंक डिफेंस शील्ड को एक्टिवेट कर रेस्ट करने बैठ जाते हैं, जिससे उनके सोल्जर्स भी अपनी सोल बार को वापस गेन कर सके। इसी बीच यू हाओ अपनी स्किल से द स्पिरिट सिटी के इस एरिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरा देता है, जिससे वहाँ बर्फ जमना शुरू हो जाती है। लिंक डिफेंस शील्ड के ऊपर एक बहुत ही मोटी लेयर बर्फ की जम जाती है। जैसे ही तियान युआन और शिन जुआन को इसका समझ आता है, वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लिंक डिफेंस शील्ड को ब्रेक कर बाहर निकलते हैं, बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होने के कारण उनके सोल्जर्स वहीं जम जाते हैं। साथ ही यू हाओ आइस एक्सप्लोजन से बची हुई सारी आर्मी को एक साथ खत्म कर देता है, जिसके बाद यू हाओ बड़ी ही चालाकी से डेप्यूटी कमांडर का बेस बनाकर तियान युआन से रैंक 9 फिक्स कैनन शेल्स को एब्सॉर्ब कर उसका भी काम वही तमाम कर देता है, जिसे देख शिन जुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे अभी भी यही लगता है कि सबके पीछे ज़ोंगली वू और होली स्पिरिट गर्ल का हाथ है, इसलिए अब शिन जुआन उनसे अपने साथियों और तियान युआन की जान का बदला लेने की ठान लेता है। वहीं यू हाओ और वैंग डोंगर भी शिन जुआन को इस बदले की आग में झुलसता हुआ छोड़कर निकल जाते हैं, जिसके बाद हम द लिंग एम्पायर में देखते हैं, जहां सन एंड मून एम्पायर के लोग द स्पिरिट सिटी में रह रहे मासूम लोगों को मार पीट रहे हैं, उनके घरों को लगातार लूट रहे हैं। वहाँ रह रहे मासूम लोग इस सब से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। बहुत लोग उन लुटेरों से उनकी जान बख्शने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बेरहम लुटेरे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तभी पीछे से एक वेपन आकर सीधा एक लुटेरे के मुंह पर लग जाता है, जिससे वो आदमी तुरंत जमीन पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि जू शांसी और उसकी टीम फाइनली इन मासूम लोगों को बचाने के लिए आ चुकी है। जियांग नानन, नान क्यू, गुई, ओल्जी और जू शांसी सभी आकर तुरंत इन अटैकर्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में अपने पावरफुल मूव से इन अटैकर्स को ढेर कर देते हैं। जिसके बाद द स्पिरिट सिटी से सोल्जर्स आकर इन अटैकर्स को पकड़ लेते हैं। तभी द स्पिरिट सिटी का कमांडर आकर जू शांसी से आगे के प्लान ऑफ एक्शन के बारे में पूछता है, जिस पर जू शांसी बड़े ही दुख के साथ कहता है कि इंपीरियल फैमिली पूरी तरह यहाँ से जा चुकी है, इसलिए अभी के लिए पूरी सिटी में उसके ऑर्डर्स माने जाएंगे। इसी के साथ जू शांसी के बाकी के साथी वहाँ रह रहे मासूम लोगों की मदद करने का काम भी शुरू कर देते हैं। वहीं जू शांसी को इस तरह उदास देखकर जियांग नानन उसके पास आती है और जू शांसी को हिम्मत देती है। साथ ही जू शांसी को बताती है कि अब सभी चीजें उनके कंट्रोल में है और सब कुछ मैनेज हो चुका है और अब कुछ भी अशांति नहीं हो सकती है। तभी नान क्यू को यू हाओ की चिंता होती है और वो उम्मीद करती है कि यू हाओ की साइड भी सब कुछ सही ही हो। जिसके बाद जू शांसी अपने साथियों के साथ इंपीरियल पैलेस के पास आता है। सभी जू शांसी को देखकर उसके आगे सर झुकाने लगते हैं, क्योंकि जू शांसी यहाँ का प्रिंस है। तभी एक आदमी आकर जू शांसी को बताता है कि उसने पूरी तरह पता कर लिया है, इंपीरियल फैमिली के सभी लोग यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं। जिसे सुनकर जू शांसी को बहुत दुख होता है, जिसे देख जियांग नानन वापस से जू शांसी को संभालने लगती है। तभी जू शांसी लोगों को इकट्ठा कर ऑर्डर को रिस्टोर करने की बात करता है, साथ ही अनाज के भंडार को प्रॉपर तरीके से खोलने के ऑर्डर्स देता है, जिससे लोगों के खाने की पूर्ति की जा सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ मार्शल ली अपनी छोटी सी सेना के साथ आते हैं। साथ ही उनके साथ एक मोटा सा दिखने वाला आदमी जिसका नाम शिडी है, वो भी जू शांसी के पास आता है। तभी वो आदमी मार्शल ली को जू शांसी के बारे में बताता है कि इंपीरियल फैमिली के जाने के बाद ये ही अब हमारे लीडर हैं, क्योंकि ये यहाँ के प्रिंस हैं। जिसे सुनते ही मार्शल ली जू शांसी को झुककर प्रणाम करते हैं। तभी जू शांसी आगे आकर मार्शल ली को बड़े ही आदर के साथ उठाता है, लेकिन शिडी जू शांसी को प्रणाम नहीं करता है। उसको जू शांसी की प्रिंस वाली बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन मार्शल ली शिडी और बाकी सभी को बताता है कि जू शांसी यानी उनके प्रिंस ने उनके लिए क्या क्या किया है।
साथ ही मार्शल ली कहता है कि जू शांसी के बिना ये सिटी बहुत ही पहले तबाह हो चुकी होती। जिसके बाद मार्शल ली शिरी से सवाल करता है कि अगर वो जू शांसी जैसे अच्छे इंसान को सपोर्ट नहीं करेगा तो किसे करेगा। बात को बढ़ता देख जू शांसी मार्शल ली और शिरी को शांत कराता है। तभी यू हाओ और वैंग डॉगर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। यू हाओ आते ही जू शांसी और बाकी सबको बताता है कि किस तरह उसने और वैंग डॉगर ने मिलकर दोनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स जिन्होंने द स्पिरिट सिटी पर अटैक किया था उसे हराया है। साथ ही यू हाओ ये भी बताता है कि उसने उस पूरे लीजेंड्स के ग्रुप में से सिर्फ एक कमांडर को ही जिंदा छोड़ा है जो जाकर सन एंड मून एम्पायर में रिपोर्ट कर सके। तभी वैंग डॉगर भी बड़े ही प्राउड के साथ सभी को बताती है कि दोनों के लीजेंड्स के बाकी मेंबर्स किस तरह बाहर जंगल में ही बड़े हुए हैं, इसलिए अगर किसी को भी शक है तो वहाँ जाकर अपनी पुष्टि कर सकता है। ये सब सुनते ही मार्शल ली और शिरी बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि दोनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जिनका सामना दौलिंग एम्पायर के हजारों सैनिक और नागरिक भी मिलकर नहीं कर पाए थे। तभी जू शांसी मार्शल ली और शिरी को यू हाओ और वैंग डॉगर की महानता के बारे में बताता है कि ये दोनों शिर्क एकेडमी के सीकर पेविलियन के मास्टर जुआन के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है। यू हाओ जिसका पूरा नाम हु यू हाओ है, वो एक ड्रैगन गॉड डॉलो का उत्तराधिकारी है और वैंग डॉगर एक ड्रैगन बटरफ्लाई डॉलो के साथ साथ सी गॉड पेविलियन के मेंबर है। यू हाओ का नाम सुनते ही मार्शल ली कहता है कि उसने ये नाम पहले भी सुना है। जिसके बाद मार्शल ली यू हाओ के बारे में बताता है कि ये वही है जिसने अकेले ही डॉलो कॉन्टिनेंट के सभी सिख डिसाइपल्स को सन एंड मून एम्पायर की जेल से बचाया था। तभी यू हाओ भी इसकी पुष्टि कर देता है कि वही हाओ यू हाओ है। जिसके बाद शिरी और मार्शल ली यू हाओ और उसके साथियों का स्वागत करते हैं। चलते चलते यू हाओ जू शांसी से उसे योर हाइनेस द प्रिंस बुलाए जाने का राज पूछता है। जिस पर जू शांसी यू हाओ को बताता है कि असल में ये उसकी लाइफ का बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे वो अभी तक सभी से छुपाता हुआ आ रहा था। जू शांसी बताता है कि उसकी माँ का नाम जू लिंग हुन है और डॉलिंग एम्पायर के सम्राट उसके खास अंकल हैं। जिसे सुनकर शिरी को बड़ी हैरानी होती है कि जू शांसी जू लिंग हुन का बेटा है। शिरी कहता है कि प्रिंसेस लिंग हुन की शादी इंपीरियल फैमिली का बहुत ही गार्डेड सीक्रेट है। साथ ही जू शांसी से कहता है कि उसने सुना है कि मिस्टीरियस हेवन सेक्ट के यूनिक मार्शल सोल डार्क मिस्टीरियस टर्टल का ना होकर बल्कि डिवाइन पीस ब्लैक टॉर्टोइज है। इसी के साथ शिरी जू शांसी से इसे दिखाने की रिक्वेस्ट करता है। जिसके बाद जू शांसी शिरी की इस इच्छा को पूरा करते हुए अपनी 100,000 साल की सोल रिंग्स को दिखाता है, जिसे देखते ही शिरी समेत बाकी सभी सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसे देखते ही सभी जू शांसी के आगे सर झुका लेते हैं। तभी जू शांसी सभी को बताता है कि उसकी 100,000 साल की सोल रिंग्स कुछ भी नहीं है और ऐसा कहते ही जू शांसी यू हाओ से उसकी सोल रिंग्स दिखाने को कहता है। जिसके बाद यू हाओ अपनी अलग अलग रैंक की सोल रिंग्स को सभी के सामने एक्सपोज करता है, जिसमें सबसे पहले व्हाइट, फिर पर्पल, फिर 3 ब्लैक और बाद में रोज गोल्ड और लास्ट में 2 रेड सोल रिंग्स को दिखाता है। जिसे देखते ही सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये सब देखकर मार्शल ली शिरी से पूछता है कि क्या अभी भी उसे कोई डाउट है। जिस पर शिरी भी अब फाइनली जू शांसी और यू हाओ की पास को देखकर उनका एक एडमायरर बन जाता है और फाइनली जू शांसी के साथ हाथ जोड़ लेता है। और यही नहीं, इसी के साथ जू शांसी से दौलिंग एम्पायर के इस नाजुक समय पर अभी के लिए इस एम्पायर की राजगद्दी संभालने की भी रिक्वेस्ट करता है। जिसके बाद वहाँ खड़े सभी बाकी सोल्जर्स और कमांडर्स भी जू शांसी के आगे हाथ जोड़कर उसे अभी के लिए दौलिंग एम्पायर की राजगद्दी संभालने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिससे जनता का विश्वास और मनोबल भी बना रहे। ये सब सुनने के बाद जू शांसी थोड़ा सोचता है और फिर सभी से कहता है कि वो इस दौलिंग एम्पायर की फाइटिंग स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द वापस से ऑर्गेनाइज करके रहेगा और अपने इस होमलैंड को सन एंड मून एम्पायर के कहर से बचाने के लिए अब जू शांसी सब कुछ करने की ठान लेता है। जिसके बाद यू हाओ, ओल्जी, नान क्यू क्यू, जियांग नानन गुई को जू शांसी के साथ ही रुकने के लिए कहता है। साथ ही जू शांसी को दौलिंग एम्पायर की सारी जिम्मेदारी सौंप देता है और खुद वैंग डॉगर को लेकर वापस से शिर्क एकेडमी जाकर अपने अलग प्लान की तैयारी करने की बात करता है। जू शांसी भी यू हाओ की बातों से सहमति दिखाता है। जिसके बाद यू हाओ और वैंग डॉगर वहाँ से वापस शिर्क एकेडमी के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड का पहला पार्ट यही खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड हमारे दूसरे चैनल पर अपलोड किया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपकी स्क्रीन पर है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।